शाहरुख खान, जिन्हें बादशाह और किंग खान भी कहा जाता है। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 तलवार नर्सिंग होम न्यू दिल्ली में हुआ था। ये माता पिता की दूसरी संतान है। उनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख उनसे 5 साल बड़ी है। शाहरुख खान का बर्थ कॉम्प्लिकेटेड था। गर्भनाल उनके गले में लिपटी हुई थी। उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस, मंद बुद्धि, यहाँ तक जान भी जा सकती है। नर्स ने उस कॉर्ड को भगवान के ब्लेसिंग के रूप में इंटरप्रेट किया और कहा यह बच्चा बहुत लकी होगा। लकी। ज़्यादातर लोग शाहरुख खान को लकी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रीम लाइफ जी है। नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो एक आम इंसान को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है और फिर भी बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। लेकिन उनके लाइफ के कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जो शायद वो खुद नहीं चाहेंगे कभी किसी को फेस करना पड़े। शाहरुख खान के पिताजी का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था। जब उनकी जीभ पर छाला महीनों तक बना रहा तब वो डॉक्टर के पास गए। वहाँ पता चला कि उन्हें ओरल कैंसर हो गया है। आखिर के कुछ दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आने लगा था, लेकिन 19 सितंबर रात के 2 बजे नर्स का कॉल आया कि वो नहीं रहे। वहाँ पहुंचकर जब शाहरुख खान ने उनके पाँव छुए तो वो ठंडे पड़ चुके थे और उनके कान से खून बह रहा था। जब उनकी बड़ी बहन ने उनके पिताजी के शरीर को देखा तो ना वो रोई और ना कुछ कहा, बस दमक कर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। शाहरुख ये इंसिडेंट पूरी लाइफ नहीं भूल सकते। उनकी मां लतीफ़ फातिमा खान, अपने पति के जाने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। उन्हें डायबिटीज़ था और उनके एक पाँव में घाव दिखाई दिया। घाव ने ठीक होने से इनकार कर दिया और कुछ ही महीनों में मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रही वो बदरा हॉस्पिटल में थी। जब वो आखिरी सांस गिन रही थी, डॉक्टर ने परिवार के सदस्य को बुलाया। शाहरुख खान का मानना था कि मौत तभी आती है जब इंसान पूरी तरह से संतुष्ट हो, इसीलिए उन्होंने माँ को दुखी करने की कोशिश की। शाहरुख ने वो सारे बुरे कामों के बारे में बताया जो वो करेंगे अगर वो उन्हें छोड़ के चली गई। वो अपनी बड़ी बहन का ख्याल नहीं रखेंगे और वो हर चीज़ करेंगे जिससे उनकी ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाए। पर माँ की एक आँख से आंसू गिरा और वो जा चुकी थी। 15 अप्रैल 1991 को शाहरुख खान ने अपनी माँ को भी खो दिया। उसके बाद उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। उनकी बड़ी बहन एक दुर्गम चुप्पी में और पीछे हट गई। 10 साल पहले पिताजी के इलाज के लिए माँ के गहने गिरवी रखे थे और माँ की बीमारी ने परिवार को और भी कर्जे में डुबा दिया। उनके घर और शहर के हर इंच ने उन्हें उनके नुकसान की याद दिला दी। शाहरुख खान को दिल्ली में घुटन महसूस होने लग गई और उन्होंने मुंबई आकर खुद को पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री में झोंक दिया। यहाँ तक एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझसे जितना काम करा है उतना अच्छा लगता है। जैसे ही मेरे पास वक्त होता है खाली, बेकार की बातें दिमाग में आने लगती है। मैं अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैंने इतनी मेहनत की है। ये सब बहुत ही फुल फीलिंग है। 26 जून 1991 को शाहरुख खान ने वर्सोवा के कॉन्वेंट विला में अपनी पहली फिल्म दिल आशनाएं की शूटिंग की, मगर फिल्म दीवाना पहले रिलीज़ हो गई। उनकी फिल्म जर्नी भी आसान नहीं थी। इससे पहले वो सीरियल्स में भी काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें ज़्यादातर वही फिल्में मिली जो बाकी स्टार ने करने से मना कर दी थी। उनकी फिल्में चली, कुछ फ्लॉप भी रही और देखते देखते वो स्टार बन गए। लेकिन कहते हैं ना, एक सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियाँ पाली है और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने ज़िंदगी संभाल ली है। 90s में बॉलीवुड में माफिया का राज चलता था और उनकी नज़र शाहरुख खान पर पड़ी। कुछ जनवरी के 1997 को जब एक सीनियर ऑफिसर को ये खबर मिली तो उन्होंने उन्हें अलर्ट किया और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। अगला महीना दम घुटने वाला वेटिंग गेम था। शाहरुख अपने मूवमेंट्स कम से कम करने लगे। वो हर दिन काम पे अलग रूट और अलग कार से जाने लगे। उनकी वाइफ गौरी को भी सलाह दी कि वो घर के अंदर ही रहे। और एक दिन जब वो फिल्म दिल तो पागल है की शूटिंग करके लौट रहे थे तब उन्हें गैंगस्टर अब्बू सलीम का कॉल आया। उसने कहा, हाँ क्या चल रहा है? शाहरुख खान ने पूछा, कौन? शाहरुख खान ने बड़ी पोलाइटली बात की। एक्चुअली वो चाहता था कि वो उनके दोस्त के पिक्चर में काम करे जो शाहरुख ने मना कर दी थी। अब्बू सलीम के कॉल आते रहे। शाहरुख किसके साथ बैठे हैं, कौन सा बॉडीगार्ड कहाँ खड़ा है, उसे सब पता था। शाहरुख खान पर लिखी एक बुक में उनका स्टेटमेंट है, वो एक टेलीस्कोप के नीचे रहने जैसा था। ये बहुत डिप्रेसिंग और स्कैरी था। मैं इतना मर्दाना नहीं हूँ कि मैं घूम सकूँ और कह सकूँ कि मैं इन लोगों में से किसी से नहीं डरता। मैं डर गया था। आखिरकार उसे एक दिन शाहरुख खान ने पोलाइटली जवाब दिया कि उन्होंने उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया तो उन्हें भी उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। मैं तुमसे नहीं कहता किसको शूट करना है,
मुझे ये मत बताना कौन सी फिल्म करनी है। एक और गैंगस्टर शकील को छया छया के गाने के लिरिक्स से दिक्कत थी, पाओ जन्नत तले। उसका कहना था कि उसके धर्म का अपमान किया है। शाहरुख खान ने एक्सप्लेन किया कि वो पाओ जन्नत चले है, जन्नत तले नहीं। करीब 4 सालों तक शाहरुख खान के बाद ऐसे कई माफिया के कॉल आते रहे, मगर इसका असर उन्होंने काम में पड़ने नहीं दिया। उनकी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी रही, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को हिम्मत के साथ फेस किया। उनके पेरेंट्स जाने के बाद उनकी बड़ी बहन डिप्रेशन में चली गई थी। DDLJ की शूटिंग के दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगी। शाहरुख ने उनका इलाज कराया। वो अनमैरिड है और उनके परिवार के साथ रहती है। शाहरुख खान का नाम 50 मोस्ट पावरफुल पीपल्स में आता है। उन्हें कई बड़े अवार्ड्स मिले हैं। जिसके पास खुद का घर नहीं था, जिसके घर में दाल में पानी डाला जाता था ताकि 4 परिवार वाले खा सके, आज उसके पास वो हर चीज़ है जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिला, उन्होंने दिन रात काम किया है। आज भी उन्हें लगता है कि हर दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और वो उस जज्बे के साथ काम करते हैं। आज भी जब वो दुखी या परेशान होते हैं तो टेरेस पर जाते हैं, 2 तारे चुनते हैं, माँ और पिता, और छोटे बच्चे की तरह दुआ मांगते हैं। उनका मानना है कि इंसान ख़त्म हो जाता है अपने मुकाम पर पहुंचकर। वो आज भी मुकाम पर नहीं पहुँचे। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, है ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा, मैं फिर जीत जाऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए।